कोरम पॉइंट हो चुका है, आप काउंटिंग करें। 25 है अपना जनाब अपोजिशन लीडर साहब, कोरम टूटा हुआ है, घंटियां बजाएं जी। क्योंकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न्ड टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई। मखसूस नशिस्तों पर अरकान आज भी हलफ न उठा सके। केपी हुकूमत ने असेंबली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। इजलास शुरू होते ही पीटीआई के रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदेही कर दी। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। ऐवान में मौजूद अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन के रुकन अहमद करीम कुंडी का कहना था तलावत के दौरान कोरम की निशानदेही नहीं कर सकते, पहले भी ऐसी रिवायात रखी गई। खातून रुकन सोबिया शाहिद ने कहा 1 साल से सूबे का मजाक बना के रखा है। ये सूबा आज जिसके हवाले है वो सियासी नाबालिग है, जो ये गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि जो आईन ने उसको इख्तियार दी है उसको एक्सरसाइज करके कि आज ये मसला हल हो। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। अगर अभी हलफ बर्दारी नहीं हुई तो बाद में हो जाएगी। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट के इलेक्शन तयशुदा फार्मूले के तहत होंगे। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं सियासी नाबालिग 12 साल से केपी में बैठे हैं, गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी इजलास बुला लेते हैं। अपना काम पूरा करते हैं तो हमें अदालत जाने की जरूरत ना पड़ती। चीफ जस्टिस को दरख्वास्त देंगे, अरकान के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। जब तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी नहीं हो जाती, इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल नहीं देगा। कल होने वाला सेनेट इलेक्शन नामुमकिन है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं जब तक केपी असेंबली का इजलास नहीं हो जाता, इलेक्शन कमीशन हिदायत देने का मजाज नहीं। हलफ बर्दारी का मसला ना होता तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता था। सेनेट इलेक्शन में किसी सूरत भी इमरान खान के नजरिए के ऊपर धब्बा नहीं लगने देंगे। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर, मैदान नहीं छोड़ूंगा। सीटें हमारी खान साहब की अमानत है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब, पीटीआई के लिए चैलेंज। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम ने कहा बानी के नजरिए और नाम पर बनी असेंबली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। खुर्रम ज़िशान ने कहा भले एक वोट भी ना मिले, मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगा, ना दस्तबरदार हूंगा, चोरों के साथ मफामत नहीं करेंगे। आयशा बानो ने कहा सेनेट की सीट बानी की अमानत है, दस्तबरदार नहीं हो सकती, अपनी नशिस्तें ज्यादती करने वालों की गोद में नहीं डालेंगे। वज़ीर-ए-आला केपी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की नाराज उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें नाकाम। यावा न्यूज़ की एक और खबर दुरुस्त साबित, कवरिंग उम्मीदवारों के दस्तबरदार ना होने से मुतालिक खबर दी थी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोजा सरकारी दौरे पर आज अफगानिस्तान जाएंगे। काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी अफगान हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। पंजाब में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सिंध के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। खैरपुर, सखर, जैकबाबाद, ठुल, घड़ी, खैरो, टंडवाला यार में निशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। PGMA ने रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों से 135 अफराद जाँ बहक, 479 जख्मी हुए, 156 घर मुतासर हुए। हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट के बाद नशेबी इलाकों में आज तक पानी जमा है। खदशा है कराची में इससे बदतर हालात का सामना करना पड़ सकता है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का मुतवक्के बारिशों के पेश नजर कबल अज़ वक्त हिफाजती इंतजाम का मुतालबा। कहा इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर बारिश का खुमियाजा हफ्तों तक अवाम को भुगतना पड़ता है।
हर बार की बारिश हुकूमती दावों को गटर में बहाकर कागजी तरक्की की कली खोल देती है। कराची से पिकनिक पर केंझर झील जाने वाली बस उलट गई, 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। छट्टा बाईपास पर हादसा पेश आया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह का इज़हार अफसोस, जख्मियों को फौरी और हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। They're world class player. They have done so well for Pakistan, and they have played the way T20 games should play. But yeah, T20 is getting changed every single year, every 6 months, to be honest. But yeah, we have the players now, like the way we want to play aggressive cricket. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज ढाका में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी गई। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, हम जारहाना क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं वैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। बांग्लादेश अपनी होम कंडीशंस में बहुत ही अच्छी टीम है। फोकस है सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेलें। एसीसी इजलास ढाका से मुंतकिल न किया तो एशिया कप का बॉयकॉट कर देंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड फिर धमकियों पर उतर आया। भारतीय मीडिया का कहना है बीसीसीआई ने एशिया कप का मामला इजलास की मुंतकली से मशरूत कर दिया। जराए का कहना है इजलास मोहसिन नकवी की सदारत में शेड्यूल के मुताबिक 24 जुलाई को ढाका में ही होगा। भारतीय बोर्ड को तहफुजात हैं तो ऑनलाइन शिरकत कर सकते हैं। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत का बर्मिंघम में आज होने वाला मैच मनसूख। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के असाब पर सवार। जराए का कहना है शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रायना और युवराज सिंह ने इनकार किया। भारतीय खिलाड़ी ने कहा, अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। राफेल को निशाना बनाया, भारत का गुरूर खाक में मिलाया, फिर कौम का मान बढ़ाया। फिजाई हुदूद के निगहबानों और मुल्की सलामती के पासबानों के चर्चे। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाकिस्तानी तैयारों की धाक, 2 एजाज ले उड़े। C-130 की पहली पोजीशन JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तानी शाहीनों की महारत और मुस्तैदी का दुनिया में एतराफ। JF थंडर ने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। वजीर दाखिला का पाकिस्तान एयरफोर्स को खिराज तहसीन। कहा, पाक फजाइया के शाहीनों को आलमी एजाजात पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फजाइया ने फिर दुनिया को दिखा दिया, पाकिस्तान की फिजाओं के महाफिज हर मैदान में तैयार हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी में दुश्मन के फिजाई अजाइम खाक में मिलाने वाले PAF ने आलमी सतह पर अपनी सबकत का लोहा मनवाया। इंडियन एयर चीफ से भी मिला हूँ। मैंने उनसे कहा कि हैव यू सीन JF-17, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने देखे हैं JF-17। इंडियन नेवी जो इतनी बड़ी नेवी आपको पता है, तो पाकिस्तान नेवी हमारी कैपेबिलिटी ने उनको इस मतलब ये मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी कैपेबिलिटी को हमें दिखा सके। भारतीय एयर चीफ से पूछा, आपने JF-17 थंडर देखा? उन्होंने कहा कि जी देखा। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शरीक कमांडर पाकिस्तान नेवी कराची ने भारतीय एयर चीफ से मुलाकात का अहवाल सुना दिया। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने कहा, भारत की इतनी बड़ी नेवी है, उन्होंने खुद को इम्तिहान में नहीं डाला। वो आते तो पाक बहरिया का रिस्पांस भी एयरफोर्स की तरह होता। पाकिस्तान एयरफोर्स का दुनिया के बड़े शो में हिस्सा लेना बाइसे फख्र है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद आलमी सतह पर हजीमत का सामना। ब्राजील ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की। ब्राजील ने पुराने वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया।
बन्नू में बक्का खेल पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। जदीद हथियारों से लैस दहशतगर्दों की तादाद 13 से 15 थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा केपी पुलिस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला जवाबमर्दी से पसपा किया। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी वजीरिस्तान के थाना लद्दा और सरोकई के 7 पुलिस एहलकार लापता। डीपीओ अरशद खान ने वाक़े की तस्दीक कर दी। 3 एहलकार इंसाफ, आबिद और इस्माइल थाना लद्दा की हुदूद में पेट्रोलिंग के दौरान लापता हुए। थाना सरोकई की हुदूद से 4 एहलकार SI अब्दुल खालिक, सिपाही इरफानुल्ला, हबीबुल्ला और इमरान लापता हुए। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान में मर्दो खातून के कत्ल की वीडियो वायरल होने पर बलूचिस्तान हुकूमत हरकत में आ गई। वाकया कहां और कब पेश आया, कातिल और मकतूलीन कौन, तहकीकात जारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वीडियो का नोटिस ले लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं वज़ीर आला ने तहकीकात और मुलव्विस मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। 2 दिन से जारी बारिश ने भारतीय शहर अजमेर में तबाही मचा दी। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का करीबी इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी के तेज बहाव के बायस दरगाह आने वाला शख्स बह गया, जिसको मकामी अफराद ने बचा लिया। वियतनाम में खराब मौसम के बायस सयाहों की कश्ती डूब गई। 34 अफराद हलाक। वाकया सयाहती इलाके होलोंग बे में पेश आया। कश्ती सयाहों को सैर कराने के लिए ले जा रही थी। हमले के 5 अरकान समेत कुल 53 अफराद सवार थे। 11 को रेस्क्यू कर लिया गया। 8 अफराद ताहाल लापता। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 116 अफराद शहीद। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतजिर 38 फलस्तीनी भी शामिल। इसराइली हमले में नसीरात शहर के पुलिस डायरेक्टर अहले खाना के 11 अफराद समेत शहीद। इसराइली मुहासरे के बायस भूख से 1 माह का बच्चा शहीद हो गया। डॉक्टर्स का कहना है ग़िज़ाई किल्लत की वजह से शीरख्वार दम तोड़ गया। हुकाम का कहना है गजा में 17,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यूक्रेनी सदर ने रूस को जंग बंदी मुज़ाकरात की दावत दी थी। ज़ेलेंस्की ने कहा अगले हफ्ते रूस के साथ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सीज़ फायर पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। क़यादत की सतह पर मुलाकात ही दर हकीकत अमन को यकीनी बना सकती है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सहाफ़ी ने दावा किया था कि अमरीका ज़ेलेंस्की को हटाने पर गौर कर रहा है। लॉस एंजलिस से उड़ान भरने के कुछ देर बाद अमरीकी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। पायलट ने एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। एटलांटा जाने वाले तैयारे में 294 अफराद सवार थे। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को 3-2 से हराया। ईरान ने पहले 2 सेट जीते। पाकिस्तान ने शानदार कॉमबैक करके लगातार 3 सेट जीतकर सोने का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। पाकिस्तान ने अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद।